क्रिकेट एक खेल जो इंग्लैंड के मैदानों में पैदा हुआ था। एक समय था जब यह खेल केवल ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए ही सीमित था, लेकिन समय के साथ इस खेल ने अपनी सीमाओं को पार किया और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ क्रिकेट भारत के तटों पर पहुंचा। यह खेल ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के माध्यम से भारत में आया, जो अपने खाली समय में इसे खेलते थे। शुरुआत में क्रिकेट बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों में ब्रिटिश अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। इन शहरों में ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों ने अपने मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। धीरे धीरे इस खेल ने भारतीयों की कल्पना को पकड़ना शुरू कर दिया। भारतीयों ने इस खेल को देखा और इसमें रुचि लेना शुरू किया। बॉम्बे के पारसी क्रिकेट को अपनाने वाले पहले भारतीय समुदायों में से थे। पारसी समुदाय ने इस खेल को न केवल अपनाया, बल्कि इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने खुद के क्रिकेट क्लब बनाए और नियमित रूप से मैच आयोजित किए। पारसी क्रिकेट क्लब ने 1886 में इंग्लैंड का दौरा भी किया, जहां उन्होंने अपनी क्रिकेट स्किल्स का प्रदर्शन किया। यह दौरा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारतीय क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। इस अग्रणी भावना ने अन्य भारतीयों के लिए खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। पारसी समुदाय के प्रयासों ने भारतीय समाज के अन्य वर्गों को भी क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे क्रिकेट ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी जगह बना ली। 20वीं सदी की शुरुआत तक क्रिकेट देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया था। यह खेल धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर गया था और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय हो गया था। क्रिकेट ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें एक साझा मंच प्रदान किया। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी का नाम दिया गया। यह गठन खेल की बढ़ती वैश्विक अपील और इसका हिस्सा बनने की भारत की इच्छा का संकेत था। भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारतीय क्रिकेट टीम का गठन भी इसी समय के आसपास हुआ। भारतीय क्रिकेटरों ने विभिन्न टूर्नामेंटों में भाग लेना शुरू किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह पक्की की। क्रिकेट धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में बस गया और एक राष्ट्रीय जुनून बन गया। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने अपनी टीम का समर्थन करना शुरू किया और क्रिकेट मैचों को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम में आने लगे। क्रिकेट ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया और यह खेल भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्रिकेट के बढ़ते लोकप्रियता के साथ भारत में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ। देश भर में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण किया गया। इन सुविधाओं ने भारतीय क्रिकेटरों को बेहतर प्रशिक्षण और खेलने के अवसर प्रदान किए। भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दिनों में कई महान क्रिकेटरों ने अपनी छाप छोड़ी। इन क्रिकेटरों ने न केवल अपनी प्रतिभा से भारतीय क्रिकेट को समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। उनके योगदान ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट की यात्रा स्वतंत्रता की ओर भी एक महत्वपूर्ण पहलू थी। क्रिकेट ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें राष्ट्रीय गर्व का अनुभव कराया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रिकेट ने भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान किया और उन्हें एकजुट किया। इस प्रकार क्रिकेट न केवल एक खेल था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज भारतीय क्रिकेट ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआती दिनों की चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद भारतीय क्रिकेट ने अपनी पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। शुरुआती दिनों के क्रिकेटरों की मेहनत और समर्पण ने भारतीय क्रिकेट को एक मजबूत नींव प्रदान की, जिस पर आज की पीढ़ी ने अपनी सफलता की इमारत खड़ी की है। 1932 का साल भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर अपना पहला कदम रखा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करिश्माई सी के नायडू के नेतृत्व में भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट के घर में इंग्लैंड के खिलाफ
अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह मैच केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक सपने की शुरुआत थी। सी के नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ खेला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। हालांकि भारत यह मैच हार गया, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आगमन की घोषणा कर दी। यह हार एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। इस मैच ने भारतीय खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे। भारत स्थापित क्रिकेटिंग राष्ट्रों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारतीय टीम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मैच, हर हार ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने अपने खेल में सुधार किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। हालांकि ब्रिलियंस की झलकियां थीं, व्यक्तिगत प्रदर्शन जिन्होंने भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान की। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। उनके प्रदर्शन ने न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गर्व महसूस कराया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान भी आकर्षित किया। विजय मर्चेंट और विजय हजारे जैसे खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी कौशल से घरेलू परिदृश्य को रोशन किया। उनके शानदार प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गर्व महसूस कराया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। जबकि लाला अमरनाथ 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। उनका यह शतक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस शतक ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी और आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इन पायनियर्स ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। उनके समर्पण और मेहनत ने भारतीय क्रिकेट को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने न केवल अपने खेल से, बल्कि अपने अनुशासन और समर्पण से भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके योगदान ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत की। औपनिवेशिक शासन से मुक्त राष्ट्र ने क्रिकेट को एकता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत ने धीरे धीरे खुद को क्रिकेट की दुनिया में एक ताकत के रूप में स्थापित किया। 1950 और 60 के दशक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ने राष्ट्र के मनोबल को बढ़ाया। विनो मांकड़, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और स्पिन विजर्ड सुभाष गुप्ते घर घर में पहचाने जाने लगे। क्रिकेट क्रांति के बीज बोए गए। 1970 के दशक में सुनील गावस्कर का उदय हुआ, एक ऐसा समय जब भारतीय क्रिकेट अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। गावस्कर ने अपनी असाधारण बल्लेबाजी तकनीक और धैर्य से क्रिकेट की दुनिया में एक नई मिसाल कायम की। गावस्कर, जिन्हें लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी लचीली और तकनीकी बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनकी बल्लेबाजी में एक अनोखी शांति और संतुलन था, जिसने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता दी। वेस्टइंडीज के खतरनाक तेज आक्रमणों के खिलाफ उनके कारनामों ने भारतीय टीम में एक नया विश्वास पैदा किया। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों के सामने उनकी दृढ़ता और साहस ने भारतीय क्रिकेटरों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना कर सकते हैं। गावस्कर की सफलता ने युवा क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। उनकी कहानियों ने न केवल खिलाड़ियों को बल्कि पूरे देश को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय क्रिकेट में भी महानता हासिल की जा सकती है। गावस्कर की बल्लेबाजी ने एक नई पीढ़ी को क्रिकेट को एक करियर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। इस युग का शिखर 1983 में आया, जब एक करिश्माई ऑलराउंडर कपिल देव ने क्रिकेट विश्व कप में भारत को एक असंभव जीत दिलाई। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने न केवल अपने खेल में सुधार किया, बल्कि एक नई मानसिकता भी विकसित की। इस जीत ने शक्तिशाली वेस्टइंडीज के आसपास की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और भारत में क्रिकेट के लिए एक अभूतपूर्व जुनून को प्रज्वलित किया। कपिल देव की टीम ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है और जीत सकती है। विश्व कप की जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए, बल्कि पूरे भारतीय खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस जीत ने भारतीय खेलों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। यह वह क्षण था जब भारतीय क्रिकेट ने अपनी पहचान बनाई
और दुनिया को दिखाया कि वे भी चैंपियन बन सकते हैं। इसने यह विश्वास पैदा किया कि भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। इस जीत ने भारतीय क्रिकेटरों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं और उन्होंने अपने खेल में और भी मेहनत और समर्पण दिखाना शुरू किया। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने न केवल विश्व कप जीता बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नई सोच और दृष्टिकोण को भी जन्म दिया। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी और आने वाले वर्षों में कई और सफलताओं की नींव रखी। गावस्कर और कपिल देव की कहानियों ने युवा क्रिकेटरों को यह सिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। आज भारतीय क्रिकेट जिस ऊंचाई पर है उसका श्रेय उन महान खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने अपने खेल से न केवल मैच जीते बल्कि भारतीय क्रिकेट की मानसिकता को भी बदल दिया। गावस्कर और कपिल देव की विरासत आज भी भारतीय क्रिकेट में जीवित है और आने वाले वर्षों में भी प्रेरणा देती रहेगी। भारतीय समाज पर क्रिकेट का प्रभाव खेल की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह देश के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गया है, एक साझा जुनून जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है। चहल पहल वाले शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक भारत की गलियों में चमड़े की विलों पर गूंजती आवाज गूंजती है। क्रिकेट एक लेवलर है, एक कॉमन ग्राउंड है जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग खेल के प्रति अपने साझा प्रेम का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इसने भारत की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिकेट के मैदान पर जीत ने राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाया है और भारतीय होने पर गर्व की भावना पैदा की है।